न्यू डिज़ायर के दो सबसे डिमांडिंग वेरिएंट, ये जो आप ब्लूइश ब्लैक कलर में देख रहे हैं ये इसका VXI वेरिएंट है, और वहीं ये जो ग्रे कलर के साथ आप देख रहे हैं ये है इसका ZXI वेरिएंट। ये दो वेरिएंट सबसे ज़्यादा डिमांड में रहते हैं और आज हम इन दोनों वेरिएंट्स का कंपैरिजन करने वाले हैं, क्योंकि दोनों वेरिएंट्स में 1,10,000 रुपये एक शोरूम प्राइस का डिफरेंस है। तो 1,10,000 रुपये आपको एक्स्ट्रा देने में फ़ायदा होगा ZXI के साथ, या फिर आपको VXI के साथ जाकर अपने हिसाब से चीज़ों को अपग्रेड कर लेना चाहिए, वो पॉसिबल है भी कि नहीं, उन सब चीज़ों की आज हम ज़रा इस वीडियो में डिटेल में बात करने वाले हैं, ताकि आप अपनी और अपनी फैमिली के लिए एक परफेक्ट वेरिएंट चूज़ कर पाएँ। सबसे पहला डिफरेंस, जैसे आप फ्रंट में देखेंगे तो यहाँ पर ग्रिल जो है वो दोनों वेरिएंट में आपको एग्जैक्टली सेम मिलती है। नीचे की जो 6 स्लैट ग्रिल है ये आपको रफ ब्लैक फिनिश के साथ मिलती है, ऊपर जो है वो ग्लॉसी फिनिश आएगी क्रोम की हाईलाइट के साथ। लेकिन एक डिफरेंस ये है कि यहाँ आपको फुल ऑन LED हेडलैम्प का सेटअप मिलता है, ये DRLs के साथ। टर्न सिग्नल नॉर्मल है, फॉग लैंप ZXI में भी नहीं आएंगे। लेकिन VXI में ग्रिल एग्जैक्टली सेम है, लेकिन अगर आप हेडलैम्प में डिफरेंस देखेंगे तो यहाँ आपको प्रोजेक्टर में हाइलोजन हेडलैम्प देखने के लिए मिलता है। नॉर्मल टर्न सिग्नल है, फॉग लैंप आपको यहाँ पर भी नहीं मिलता है। तो फ्रंट में केवल ये हेडलैम्प सेक्शन का डिफरेंस है कि यहाँ आपको टॉप मॉडल जैसे एग्जैक्टली हेडलैम्प्स मिलते हैं, यहाँ पर जो है वो आपको प्रोजेक्टर वाला हेडलैम्प जो है वो दिया गया है, जो हाइलोजन यानी येलो लाइट थ्रो करेगा। साइड में अब आप आएंगे तो यहाँ पर आपको मिलते हैं 14 इंचेस के ब्लैक पेंटेड स्टील व्हील। यहाँ पर व्हील कवर्स जरूर आते हैं, लेकिन ये 14 इंचेस के ब्लैक पेंटेड स्टील व्हील आपको मिलते हैं। वहीं अगर आप ZXI की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको 15 इंचेस के ब्लैक पेंटेड जो अलॉय हैं वो देखने के लिए मिलेंगे। उसके बाद जैसे ही आप साइड की ओर स्विच होते हैं तो यहाँ जो VXI वेरिएंट है, VXI वेरिएंट में अगर आप चेकआउट करेंगे तो यहाँ कोई कीलेस एंट्री के लिए रिक्वेस्ट सेंसर आपको नहीं दिया गया, और विंडो के नीचे की जो आप बेल्ट लाइन चेकआउट कर रहे हैं ये भी आपको नॉर्मल मिलती है, नॉर्मल यानी ब्लैक फिनिश के साथ मिलती है। और इसमें कोई पुश स्टार्ट बटन वगैरह जैसा ऑप्शन नहीं आएगा, आपको इस तरीके से चाबी जो है वो लगानी पड़ेगी अपनी गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए या फिर उसे ऑफ करने के लिए। लेकिन हाँ, रिमोट सेंट्रल लॉकिंग जो है वो ज़रूर आती है। जैसे ही आप अपनी गाड़ी को लॉक अनलॉक करते हैं तो इस तरीके की स्वीट सी चाइम वो आपको ज़रूर सुनाई देती है। लेकिन जब बात आती है ZXI की तो यहाँ चीज़ें थोड़ी सी अलग हो जाती है। ये चाबी जो है वो आपको ZXI के साथ मिलेगी एग्जैक्टली टॉप मॉडल जैसी, और यहाँ 3 कंट्रोल्स आपको मिलते हैं। आप इससे अपनी गाड़ी को लॉक कर सकते हैं, अनलॉक कर सकते हैं। होल्ड करेंगे तो बूट जो है इसका पॉपअप हो जाएगा। मैं आपको एक्चुअली पीछे से एक बार दिखाता हूँ कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आप लीजिए, अगर आपने इस बटन को प्रेस करा तो गाड़ी का बूट आप इस तरीके से यहाँ पर खोल पाएंगे। अब वैसे ये ZXI जो है वो CNG वाला ऑप्शन है तो मैं उसकी बात नहीं करूँगा, लेकिन मैं पेट्रोल का ही प्राइस बता रहा हूँ आपको। 1,10,000 रुपये का डिफरेंस आता है, चाबी में ये डिफरेंस आएगा। अब ये अगर आपको स्मार्ट की मिल रही है तो फॉर श्योर इतना भी आपको भी पता चल गया होगा कि इधर आपको कीलेस एंट्री के लिए रिक्वेस्ट सेंसर मिलेगा। एक्चुअली दोनों साइड मिलेगा, ड्राइवर और को ड्राइवर साइड। और इंजन स्टार्ट एंड स्टॉप बटन यानी पुश स्टार्ट बटन जो है वो भी आपको ZXI के साथ यहाँ पर मिलना शुरू हो जाएगा, जो कि एक एडवांटेज है, एक अच्छा फीचर है। इसे आप आफ्टर मार्केट नहीं करा सकते। और ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर आपको क्रोम की आउटलाइन मिलती है, विंडो के नीचे की बैट लाइन है क्रोम गार्निश के साथ। यहाँ मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि आपको ब्लैक मिलती है, नॉर्मल ब्लैक है। उसके बाद पीछे अगर आप स्विच होंगे तो यहाँ पर रेयर में डिफॉगर्स आएंगे, स्टॉप लैंप आएगा, शार्क फिन एंटीना आएगा, डिजायर की बैजिंग है, पूरी ग्लॉसी फिनिश है। टेल लैंप्स आपको LED में मिलते हैं, क्रॉस वाई शेप में जलते हुए। नॉर्मल आपको पार्किंग लैंप मतलब जो आपका टर्न सिग्नल है वो और रिवर्स लैंप मिलेगा। यहाँ कैमरा आपको जरूर एक्स्ट्रा मिलता है, यहाँ चेकआउट कर सकते हैं आप। रेयर में कैमरा जो है वो आपको जरूर मिलेगा। VXI में सब कुछ एग्जैक्टली सेम है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है, सिर्फ कैमरा जो है वो आपको यहाँ पर ऑफर नहीं किया गया। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको और बताता हूँ, अगर आपको कैमरा नहीं मिलेगा लेकिन जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है वो एग्जैक्टली सेम मिलेगा। गाड़ी लॉक है, पहले एक्चुअली क्या है कि हम इसे अब कर लेते हैं अनलॉक, और अब आप अंदर आइए। यहाँ अगर आप चेकआउट कर रहे हैं ना, मैं एक्चुअली चाबी लगा ही देता हूँ, अब आप यहाँ से चेकआउट करो। इंफोटेनमेंट सिस्टम आपको एग्जैक्टली सेम मिलने वाला है, जो कि है 7 इंचेस का। मारुति का टच स्क्रीन 7 इंचेस टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम अच्छा काम करता है, रिस्पॉन्सेस वगैरह जो है वो ये अच्छे देता है। ऐसा कुछ खास इशू आपको इससे कभी नहीं आएगा। और वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले वो आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का UI आपको मिलता है। क्विक एक्सेस हब जो है वो आपको मिलता है, टच रिस्पॉन्सेस वगैरह अच्छे हैं, वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले आप कर पाएंगे, वॉइस कमांड वगैरह वो सारी चीज़ें आपके पास अवेलेबल हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ हो गई। बाकी डैशबोर्ड पर आप देखेंगे तो ब्लैक बेज अगेन ब्लैक, ये थोड़ी सी सैटिन फिनिश, यहाँ ब्लैक के साथ एक अलग टेक्सचर जो है वो आपको देखने के लिए मिलता है। वो सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। ZXI में थोड़ी सी और
प्रीमियम चीज़ फील होती है। मैं भी आपको चेकआउट कराता हूँ कि वहाँ क्या है। एक मैनुअल क्लाइमेट कंट्रोल का सेटअप है, लेकिन यहाँ पर आपको मैक्स एसी का फीचर मिलता है। 12V का पावर सॉकेट, USB टाइप ए का पोर्ट है, कोई वायरलेस चार्जर वगैरह नहीं आता, लेकिन फ़ोन रखने की जगह अच्छी है। कप होल्डर्स यहाँ मिलते हैं, 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, पार्किंग ब्रेक के ऊपर इस तरीके से थोड़ा सा ये क्रोम के फिनिश, और पीछे रेयर में यहाँ पर आप चेकआउट करेंगे तो USB A और C टाइप के दोनों पोर्ट्स आपके पास अवेलेबल है। ग्लॉ बॉक्स में आपको जगह जो है वो अच्छी मिलती है। मैनुअली एडजस्टेबल डे एंड नाइट IRVM हाइलोजन लैंप्स जो है वो आपको यहाँ पर रीडिंग के तौर पर मिलेंगे, मिडल में भी और फ्रंट में भी। वाइजर्स के ऊपर छोटे छोटे वैनिटी मिरर है और ड्राइवर साइड में इस तरीके से टिकट होल्डर आपको जो है वो मिलेगा। क्लस्टर कुछ ऐसा दिखाई देता है, आप सामने चेकआउट कर लीजिए। स्टीयरिंग व्हील यहाँ आप चेकआउट कर लीजिए, ये आपके मल्टीमीडिया और टेलीफोनिक कंट्रोल, टिल्ट एडजस्टमेंट आएगा। ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स वगैरह नहीं आते, ना कोई रेन सेंसिंग वाइपर्स आते हैं। एयर बैग 6 आएंगे और ये एक नॉर्मल स्टीयरिंग है, मतलब इसके ऊपर कोई लेदर वगैरह नहीं है, लेकिन ये फ्लैट बॉटम जरूर है। क्रूज कंट्रोल वगैरह नहीं आता। यहाँ सब चेकआउट कर लिया। आइडल स्टॉप एंड गो, ये आपकी 5 लेवल की हेडलाइट लेवलिंग, हुड वगैरह आप यहाँ से खोल पाएंगे। फ्यूल फिलर कैप ये AC के लिए आपको दिया गया है। फुटरेस्ट प्रॉपर आपको यहाँ पर मिलेगा, सीटें फैब्रिक की हैं और यहाँ आपको हाइट का एडजस्टमेंट जो है वो मिल जाएगा। डोर्स के ऊपर चारों पावर विंडो आएंगी। ड्राइवर साइड वाली आपकी 1 टच अप एंड डाउन विद एंटी पिंच रहेगी। ORVM को आप इलेक्ट्रिकली एडजस्ट एंड फोल्ड VXI में भी कर सकते हैं। 4 स्पीकर का सेटअप आता है यहाँ पर, कोई ट्विटर्स वगैरह आपको यहाँ पर नहीं मिलने वाले। ये सब बात हो गई आपकी VXI की, और ये सॉफ्ट टच के साथ आने वाला है। पीछे भी आपको चेकआउट कराता हूँ, फिर एक ही बार चलते हैं। ZXI में चीज़ें थोड़ा आसानी से क्लियर हो जाएंगी। और यहाँ सब कुछ हार्ड प्लास्टिक, कोई पावर विंडो के ऊपर कोई मार्किंग वगैरह नहीं दी गई। क्रोम फिनिश डोर लीवर्स के ऊपर ज़रूर आती है। आर्मरेस्ट आएगा प्रॉपर। तीनों पैसेंजर के लिए 3 पॉइंटेड सीट बेल्ट, 2 के लिए आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं और रेयर में AC वेंट्स यहाँ पर आपको जो है वो मिलेंगे। ये सब कुछ हो गया आपका VXI के बारे में। अब ZXI में आपको अलग क्या मिल रहा है? देखो, अगर हमने आउटर की बात करी, जो गाड़ी का एक्सटर्नल है, मतलब बाहर से अगर आप देख रहे हो, तो एक अलॉय, एक हेडलैम्प, कीलेस एंट्री, क्रोम के नीचे बेल्ट लाइन और एक कैमरा, ये सारे फ़र्क हो गए आपके ZXI में बाहर से। जब आप कैबिन में स्विच होते हैं तो अब यहाँ पर देखो, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। यहाँ पर आपको डूल टोन जो है वो सारा एग्जैक्टली सेम वैसा ही मिल रहा है, सॉफ्ट टच के साथ मिल रहा है। यहाँ भी आप इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल फोल्डेबल ORVMs आपको मिलते हैं, ड्राइवर साइड की विंडो। फिर फ़र्क है ये ट्विटर्स का, यहाँ आपको 2 ट्विटर्स जो है वो मिल जाएंगे, वहाँ सिर्फ 4 स्पीकर थे। सीटें यहाँ भी फैब्रिक की हैं, नॉर्मल हाइट एडजस्टमेंट के साथ, जैसे कि हमने वहाँ पर देखी थी। यहाँ भी प्रॉपर फुटरेस्ट वगैरह आपको मिलेगा। डिफरेंस इसकी हमने ऑलरेडी बात करी कि इंजन स्टार्ट एंड स्टॉप बटन जो है वो आपको ज़रूर मिल जाता है। तो यहाँ से इग्निशन एक बार ऑन करते हैं और क्या डिफरेंस आपको यहाँ पर एक्चुअली मिलता है, उन सारी चीज़ों की मैं आपको अब बात बताता हूँ। सबसे पहला डिफरेंस, यहाँ पर इस तरीके से आपको ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स जो हैं वो मिल जाते हैं, जो कि अच्छी चीज़ है। उसके साथ साथ यहाँ कोई डिफरेंस आपको नहीं मिलेगा। सेम क्वालिटी का वाइजर है, वही हाइलोजन में लैंप्स मिलते हैं। ऑटो डिमिंग IRVM है, और सॉरी ऑटो डिमिंग क्या, मैनुअली एडजस्टेबल डे एंड नाइट IRVM है। टिकट होल्डर आपको मिलता है। सेम टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम जो है वो आपको यहाँ पर मिलता है। कुछ भी फर्क यहाँ पर आपको नहीं मिलेगा, एग्जैक्टली सेम है, कुछ भी फर्क नहीं है। फीचर्स भी ऑलमोस्ट सेम है, बस यहाँ पर आपको टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम मिलेगा, जो आपको डिस्प्ले पर यहाँ पर विजिबल होगा। VXI में टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम नहीं आता, तो वो विजिबल नहीं होगा। पहला डिफरेंस। अब इंटीरियर में देखो, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिलेगा, यहाँ मैक्स AC नहीं है, डायरेक्ट ऑटोमेटिक मिल गया। उसके बाद यहाँ पर इस तरीके से ये प्रीमियम वुडन फिनिश आपको मिलती है। वहाँ एक आपने ऐसे लाइन लाइन में ब्लैक कलर का टेक्सचर देखा है, जैसे कि अभी हम यहाँ पे चेकआउट कर आए हैं। वायरलेस चार्जर, यह एक एक्स्ट्रा फीचर यहाँ पर आपको मिल रहा है, जो कि वहाँ पर आपको नहीं मिल रहा था। ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स मिल रहे हैं, इसकी हमने ऑलरेडी बात कर ली। बाकी कुछ आपको ऐसा नहीं लगेगा कि यार हमारे को कुछ बहुत बड़े चेंजेस यहाँ पर देखने के लिए मिल रहे हैं। एग्जैक्टली आर्मरेस्ट वगैरह यहाँ पर भी नहीं है, सेम तरीके के पोर्ट्स आपको यहाँ पर भी मिलेंगे। रेयर में AC वेंट्स मिलते हैं। पीछे भी एग्जैक्टली सब कुछ सेम आपको वैसे ही मिलेगा कि तीनों पॉइंटेड आपको 3 पॉइंटेड सीट बेल्ट है, आर्मरेस्ट है, 2 हेडरेस्ट आपको एडजस्टेबल मिल रहे हैं। यानी सब कुछ आपको एग्जैक्टली सेम मिल रहा है, जैसे कि आपने अभी VXI में चेकआउट किया। ये सब बात हो गई। अब एक बार ज़रा बाहर आइए और मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, ये आसान बना देता हूँ आपके लिए चूज़ करना कि 1,10,000 रुपये में क्या डिफरेंस है। देखो, अगर हम आउटर लुक चेकआउट करें तो पहला डिफरेंस है हेडलैम्प का। यहाँ आपको LED मिल रहे हैं, यहाँ प्रोजेक्टर में हाइलोजन मिलेंगे। पहला डिफरेंस हो गया ये। दूसरा डिफरेंस है कि जो विंडो के नीचे की बेल्ट लाइन है वो आपको ZXI में क्रोम फिनिश के साथ मिलेगी। कीलेस एंट्री के रिक्वेस्ट सेंसर आपको मिलते हैं दोनों साइड, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। की फॉब मैंने आपको चेकआउट करा दिया। एक कैमरा जो है वो डिफरेंस है बस।
और कुछ फर्क नहीं है, और एक अलॉय व्हील का। यहाँ नॉर्मल स्टील व्हील है, 14 इंचेस के टायर सेक्शन का फर्क है, तो यहाँ 15 के आपको मिलते हैं। कैबिन में जो है वो आपको सब कुछ एग्जैक्टली वैसा ही मिल रहा है, मतलब देखने वगैरह के हिसाब से सब कुछ वैसा ही है। ZXi में आपको एक्स्ट्रा क्या मिल रहा है, एक वायरलेस चार्जर आपको जो है वो एक्स्ट्रा मिलेगा। ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स जो है वो आपके पास एक एक्स्ट्रा फीचर वहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो ये कुछ चीज़ें, और थोड़ा सा डैशबोर्ड वगैरह के जो लेआउट्स वगैरह उसमें जो वुडन फिनिशेस वगैरह है वो चेंज है। सेफ्टी फीचर्स की अगर आप बात करेंगे तो 6 एयरबैग, ABS, EBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल असिस्ट, वो सब कुछ आपको यहाँ पर मिलेगा, VXi के साथ भी मिलेगा। सिर्फ फर्क है टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम का, जो आपको ZXi में मिलता है और इससे ऊपर भी मिलेगा, ZXi प्लस में भी मिलेगा, लेकिन VXi में नहीं मिलेगा। यही दो वेरिएंट है जो आपको CNG में भी मिल जाते हैं। ये ZXi वैसे भी सामने CNG में ही खड़ा है, ये वेरिएंट भी आपको CNG में अवेलेबल हो जाता है और नॉर्मल पेट्रोल से 95,000 रुपीज़ ऊपर जाता है। और दोनों गाड़ियों का जो एक शोरूम है इसमें 1,10,000 रुपये का डिफरेंस जो है वो है। अब थोड़ा सा मेरे को ये पैसे ज़्यादा लग रहे हैं, रीज़न है या तो फिर आप ZXi में भी वो इंफोटेनमेंट सिस्टम देते हैं 9 इंचेस का स्मार्ट प्ले प्रो प्लस, जो कि आप टॉप में देते हैं, और क्रूज़ कंट्रोल ऐड कर देते हैं। वो चीज़ यहाँ पर करी नहीं गई है। तो 1,10,000 रुपये अगर आप अलॉय और हेडलैम्प के लिए देख रहे हैं, लेकिन एक पुश स्टार्ट बटन जो है वो आप बाहर से नहीं करा सकते, कीलेस एंट्री जो है वो आप बाहर से नहीं करा सकते, वायरलेस चार्जर का आप जुगाड़ कर सकते हो लेकिन वैसे नहीं करा सकते। तो ये कुछ चीज़ें यहाँ पर आपको डिफरेंस हैं। अगर आप मतलब गाड़ी इस पर्पज़ से ले रहे हैं कि आप उसे लंबा रखेंगे और थोड़े से प्रीमियम फीचर्स आपकी कार में आपको चाहिए, तो डेफिनेटली आप ZXi के लिए फिर जाइए। अदरवाइज़ आपको VXi के साथ बढ़िया सब कुछ मिल रहा है, परफॉर्मेंस वगैरह में कुछ फ़र्क नहीं, माइलेज में कुछ फ़र्क नहीं, सब कुछ आपको बेहतर मिल रहा है, तो कोई ऐसा इशू आपको नहीं मिलेगा। मेरे को VXi वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट फील हो रहा है। आपका क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, और वीडियो आपको अगर इन्फॉर्मेटिव लगा तो अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कर देना। काम की बात मैंने आपको पूरी बताने की कोशिश करी है, वो बात अलग है कि बैकग्राउंड वगैरह बहुत भद्दा है, मतलब मेरे को खुद फील हो रहा है, लेकिन फिर भी अगर आप वीडियो में एंड तक बने रहे हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। ऐसे आपको अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ यहाँ पर मिलती रहेंगी। धन्यवाद।